अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है इमरान मुजाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी राय। आज जो टॉपिक आप लोगों के साथ गपशप के लिए मैंने मुंतखब किया है वो है जी पॉवर्टी यानी गुर्बत। गुर्बत कई किस्म की हो सकती है, एक जहनी गुर्बत भी हो सकती है और एक फाइनेंशियल गुर्बत जिसको हम इक्तसादी गुर्बत के ज़ुमरे में जनरली लोग देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि गुर्बत के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। गुर्बत के क्या क्या कॉजेज़, एक तो बड़ा सादी सी बात है कि आप एक गरीब घर में पैदा हो गए और आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसे घर में पैदा किया जहाँ पर गुर्बत ही आपका मुकद्दर थी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप गरीब पैदा हो गए। लेकिन आप अगर अपने दाएं बाएं बहुत सारी लोगों को देखें, नज़र दौड़ाएं, तो आपको महसूस होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी ज़िंदगी में आपके आए हैं जो बहुत सारा जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारा नवाजा और बहुत सारी नेमतों से नवाजा, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाए। इसका एक बड़ा सारा सादा सा जवाब एक तो ये हो सकता है कि हम अपनी नाअहली, कोताहियों और कमियों का तमाम तर मुद्दा और तमाम तर ज़िम्मा जो है वो नसीब के ऊपर डाल दें और कहें कि ये तमाम तर क्योंकि नसीब में लिखा हुआ था और इसलिए हम दोबारा गरीब हो गए। हालांकि उनको अल्लाह ताला ने जो कुछ नवाजा था उसको तमाम तर मामलात को ना संभालने में और फजूल खर्चियों में और बेशुमार किस्म की बेज़ाब्तगियों के अंदर सबसे मेजर किरदार भी उन्हीं लोगों का होता है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप अब देखें, अगर आप किसी घर में गरीब पैदा हो भी गए हैं एक मिसाल के तौर के ऊपर, तो आपको क्या है कि आप उस सारी इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा हासिल कर सकें या जान छुड़ा सकें। ये एक मशहूर कहावत है जिसमें कहा जाता है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी और ये सारा कुछ आपके साथ होना तय पाया था। लेकिन अगर आप अपने किसी अमल के ज़रिए और इस दुनिया से जाते वक्त करीब चले जाते हैं तो ये डेफिनेटली आपका कसूर है, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी के अंदर कोई भी ऐसा अमल नहीं किया जो आपके हालात को तब्दील कर सके। बुनियादी बात यह है कि क्या उस गुर्बत के खात्मे के लिए हम कमर बस्ता हुए, कभी हमने कोशिश की, कभी हमने मेहनत की। अभी यकीन करें, मैं अभी एक बिज़नेस पर्सन होने के नाते अक्सर औकात ऐसे अपने जो है वो जो नए लड़के मेरे पास जॉब के लिए आते हैं उनके पास जब बैठता उठता हूँ तो मुझे महसूस ये होता है कि वो बड़ी जल्दी से ओवरनाइट एक रिज़ल्ट निकालने की ख्वाहिश रखते हैं और तकरीबन तमाम में ही ऐसा रुझान पाया जाता है कि वो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करने की ख्वाहिशमंद नहीं है, बल्कि शॉर्टकट के ज़रिए जल्द अज जल्द अपनी किसी न किसी मकाम जो कि उनके जहन में मौजूद है उस तक पहुंचने की ख्वाहिश रखते हैं। जबकि यकीन करें ये रास्ता इतना आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं, लेकिन बहरहाल मेहनत और उसके साथ हार्ड वर्क और उसके साथ कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी गुर्बत और आपके ख़राब हालात को दिन ब दिन तब्दील कर सकती है। हमारा इसमें रोल क्या होना चाहिए? हम बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ कम्युनिटी मेंबर, हम एक इंसान होने के नाते हम कम अज़ कम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम वो तमाम अहबाब जो हमारे दाएं बाएं हमें नज़र आते हैं और जिनको हम कंसिडर करते हैं कि यार इनको अल्लाह ताला ने उतना नहीं नवाजा गालिबन हमारी एक दुनियावी नज़र के अंदर, जो कि हमें जिससे हम देखते हैं, और उन सारे बहन भाइयों के ऊपर हम अपना दस्ते शफ़क़त रखें और उस दस्ते शफ़क़त के ज़रिए हम एक ऐसी सोसाइटी को वजूद में ला सकते हैं जहाँ पर एक जो है वो हमें एक बड़ा फ्लरिशिंग किस्म का और बड़ा एक भरपूर किस्म का माशरा हमें देखने को मिल सकता है। इसकी एक बड़ी ज़िंदा मिसाल हमें नज़र आती है ज़कात के सिस्टम के अंदर। ज़कात का अगर आप निज़ाम देखें तो बेसिकली वो तमाम गुरबा के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखना ही है। अगर हम तमाम मिलके कम अज़ कम, ज़्यादा नहीं लेकिन अगर कम अज़ कम अपनी ज़कात को ही प्रॉपर तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें गरीब लोगों के अंदर, तो मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि हमारे देश में और हमारे दाएं बाएं इर्द गिर्द कोई भी शख्स भूखा नहीं सोएगा। और सेकेंडली इसमें यह है कि जो शख्स किसी भी हादसे या कुदरत की तरफ से अगर गरीब घर में पैदा हो गया या गुर्बत उसका मुकद्दर बन गई है तो वहाँ पर हिम्मत ना हारे। हो सकता है यही वो तकदीर का फ़ैसला हो जिसमें आपकी मेहनत के ज़रिए बहुत सारी तकदीर तब्दील हो जाए। मेरी बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपका कीमती वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।